Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 फिनिश किया था, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। एंड अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 किया था डी एंड एफ ब्लॉक, तब भी मैंने आपको बताया था जब तक आपको डी ब्लॉक अच्छे से नहीं आता है तब तक आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट। सो अभी आपको डी ब्लॉक अच्छे से आता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले डी ब्लॉक स्टडी कीजिएगा और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करिएगा। डी ब्लॉक के जो लेक्चर लिंक है वो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कवर कीजिए जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रिक टू रिमेंबर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिकॉज अगर आपको ट्रेंड पता होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, पोजीशंस पता होगी और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी, तभी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर सकते हो, राइट। सो राइट डाउन दोज कंपाउंड्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसको हम और भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। +2 क्लास में ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, राइट। बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस called as ligands. Those compounds in which central metal atom is attached to neutral molecule or ions called ligands. ये लाइगेंड्स हमने जब डी ब्लॉक किया था तब भी आपको मैंने बताया था लाइगेंड्स क्या होते हैं, राइट। थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जब सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का होता है जनरली वो बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या आयंस के साथ, जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं, थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड are called as complex compounds और coordination compounds। मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लेना कुछ स्किप हुआ तो। those compounds in which central metal atom is attached to neutral molecule or ion called ligand through coordinate bond are called as complex compounds or coordination compounds. For example, K3FeCN6। सेकेंड एग्जाम्पल है Na3 स्क्वायर ब्रैकेट COCl6। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, लाइक एक तो वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ऐसे लिख देते हैं K3FeCN और 6 ऐसे लिख देते हैं कि दिखता ही नहीं कुछ भी। ये गलत वे है लिखने का, इनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। एक चीज़ और करते हैं, कार्बन बड़ा करके ये नाइट्रोजन छोटी कर देते हैं, ये भी गलत है। हमेशा एलिमेंट का साइज जो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये अलग एलिमेंट और ये अलग एलिमेंट है, राइट। उसके अलावा ये 3 जो है यहीं पे होना चाहिए सब्सक्रिप्ट में, इसको ऊपर यहाँ पे भी लिखना। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो जिसके कारण आपके मार्क्स कट हो जाते हैं और फिर आपकी वर्डिंग होती है कि हमने पेपर सारा किया था बट टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, राइट। इसके अलावा एक और मिस्टेक आप लोग जो करते हो, ये चीज़, दिस इज योर कोबाल्ट, बट अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो इसको कोई कोबाल्ट नहीं बोलेगा, दिस विल बी कार्बन, दिस विल बी ऑक्सीजन। तो अगर एलिमेंट्स का साइज बराबर है तो वो 2 एलिमेंट्स हैं, बट अगर एक का साइज कैपिटल और एक स्मॉल है तो वो एक ही एलिमेंट है, दैट इज कोबाल्ट।
राइट। तो ये रॉन्ग वे है कोबाल्ट लिखने का और ये राइट वे है। तो यहाँ पे कोबाल्ट लिखते टाइम ध्यान रखना C कैपिटल O स्मॉल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कम कभी नहीं होंगे केमिस्ट्री में, राइट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन कर ली। अब हम बात करेंगे डिफरेंस। राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो भी किया आपने, अब डबल सॉल्ट कहाँ से आ गई, राइट। ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग पे। राइट डाउन द डिफरेंसेस। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ होता क्या है, सो दैट आप इजीली लिख पाओ, बट पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेना, वो ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डबल सॉल्ट, यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डबल सॉल्ट। इट इज़ अ मॉलिक्यूलर addition compound which is formed by combination of two simple salts in equimolar ratio. For example, potash alum K2SO4 plus Al2SO4 thrice plus 24 water molecules, और मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ प्रोडक्ट K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice डॉट 24 H2O। ये है प्रोडक्ट पोटाश एलम, जिसको आप लोग बोलते हो फटकड़ी, राइट। पोटाश एलम ये होता है डबल सॉल्ट जो दो सॉल्ट्स के सिंपल मिक्सिंग से बनता है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो, इट इज ऑल्सो एन एडिशन कंपाउंड which is formed by the combination of two simple salts but not in equimolar ratio। यहाँ पे equimolar ratio थी और यहाँ पे equimolar ratio नहीं है। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लिखोगे Fe cyanide twice plus 4 KCN। ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा K4Fe cyanide 6। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये डबल सॉल्ट है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्विमोलर रेशो कंबाइन होती है और यहाँ पे इक्विमोलर रेशो कंबाइन नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस, राइट डाउन द सेकेंड डिफरेंस। यहाँ पे दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस स्टेट दे डिसोशिएट टू गिव आयंस। अगर इनको हम सॉलिड स्टेट में रखेंगे ये तभी एग्जिस्ट करेंगे, अगर हम इनको पानी में डाल देंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस बना देंगे, केटायन और एनायंस। बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दे एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन दे डू नॉट गिव इंडिविजुअल आयंस बट गिव कॉम्प्लेक्स आयन। अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो ये अलग अलग आयंस नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोग नीचे लिखना, मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड पॉइंट। थ्योरी लिखने के बाद नीचे लिख लेना, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। बट जब हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं पोटाश एलम में तब हमारे पास क्या बनता है, पॉइंट्स के सामने पॉइंट्स लिखा करो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहे होते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं और फिर इसका सेकंड पॉइंट यहाँ लिखते हैं, गलत होता है। हमें कंपैरिजन सेम साइड पे सेम पॉइंट्स में और सेम चीज़ों का करना होता है, राइट। यहाँ पे जब हम पानी डालते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O और हमने इसमें ऐड किया वाटर, तो हमारे पास 2K पॉजिटिव बनता है, 2Al3 पॉजिटिव बनता है और साथ में 4SO4 2 नेगेटिव। तो ये अपने आयंस में ब्रेक हुए और ये कॉम्प्लेक्स आयंस में ब्रेक हुए।
और यही डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, राइट। और थर्ड डिफरेंस लिख लो, दे आर आयनिक, डबल सॉल्ट आयनिक है, दे मे और मे नॉट बी आयनिक। और डबल सॉल्ट में लिखो फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ कोऑर्डिनेशन में दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक चीज़ और, जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीव नहीं करते, राइट। पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हो और प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट का टेस्ट रिएक्टेंट के साथ सेम नहीं है, दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बट अगर रिएक्टेंट को हम ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का टेस्ट सेम है, तो वो है डबल सॉल्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है some basic terms which are required to cover the chapter complex compounds और coordination compounds, जिसमें फर्स्ट टर्म है सेंट्रल मेटल एटम। राइट डाउन, a central metal atom or ion is that atom which form coordinate bonds with the ligands by accepting lone pair of electrons using its vacant d orbital। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लाइगेंड्स के और बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल पे। अब सेकंड है लाइगेंड। राइट डाउन, अ लाइगेंड इज एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, अ लाइगेंड इज एन एटम, आयन or molecule which can donate lone pair of electrons, to vacant d orbital of central metal atom or ion। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को, वो हमारा है लाइगेंड, राइट। जैसे आपने यदि एग्जांपल लिखी K4Fe(CN6), तो यहाँ पे जो आयरन है Fe, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है Cn नेगेटिव से, तो ये है हमारा लाइगेंड, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है आफ्टर सेंट्रल एटम और लाइगेंड के बाद डेंटिसिटी। राइट डाउन, फिर हम टाइप ऑफ लाइगेंड्स करेंगे। डेंटिसिटी पता होगी तभी आप टाइप ऑफ लाइगेंड्स कर सकते हो। नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लाइगेंड इज कॉल्ड एज अ डेंटिसिटी ऑफ द लाइगेंड्स। कितने डोनर एटम प्रेजेंट है एक लाइगेंड में, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ अ लाइगेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cn नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसकी डेंटिसिटी 1 होगी, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स की। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ लाइगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, मोनो डेंटेट लाइगेंड्स, और इसको हम लिखते हैं यूनिडेंटेट लाइगेंड्स, राइट। सेकेंड लिखिए मोनोडेंटेट लाइगेंड के बाद सेकेंड लिखिए आगे इनकी भी डिविजन्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सेकेंड है डाइडेंटेट और
बाइडेंटेट लाइगेंड्स। इसको आप लिगेंड भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लाइगेंड भी प्रोनाउंस कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी वोकैबुलरी है, राइट। देन थर्ड विल बी ट्राइडेंटेट लाइगेंड्स। नंबर 3 ट्राइडेंटेट ligand. Then we have tetradentate ligand. Number 4 tetradentate ligand. Then we have number 5 pentadentate ligand. Then we have number 6, that will be hexadentate ligand. The 7th will be, write down the 7th type, ambidentate ligands. नॉर्मली हमारे पास ये 7 टाइप ऑफ लाइगेंड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंटिसिटी। अगर एक एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड, मोनो मीन सिंगल और यूनी मीन सिंगल। तो जब एक एटम बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो वो होगा लाइगेंड मोनोडेंटेट लाइगेंड। जब एक ही लाइगेंड में से 2 एटम बॉन्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट लाइगेंड और डाइडेंटेट लाइगेंड। और अगर एक ही लाइगेंड में से 3 एटम बॉन्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट लाइगेंड। सिमिलरली अगर 4 एटम बॉन्ड बनाएंगे तो टेट्राडेंटेट, अगर 5 बनाएंगे तो पेंटाडेंटेट, अगर 6 बनाएंगे तो हेक्साडेंटेट। एंड अगर हम 7th लिखा आपने एम्बिडेंट, इसमें क्या होता है एक टाइम पे कोई एक बनाता है पर दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स, राइट। तो ये है हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। और फर्दर जो इनकी डिवीजन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब मैं आपको यहीं पे लेक्चर ओवर करती हूँ। इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई हैं और अगले लेक्चर से पहले एक बार डी ब्लॉक रिवाइज कर लेना और ये अच्छे से देख लेना हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्दर हम इन्हीं की स्प्लिटिंग्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।